औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, ईसाई और यहूदी दोनों किताबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से पहले बताया कि आने की खबर मिली, अच्छे से उनको मालूम था। कई रबाई यानी जो यहूदी धर्म के मानने वाले उनके अंदाज़ा लगाते और उनको ये भी था, यहाँ तक मालूम था कि उनके उस बच्चे का नाम अहमद होगा। एक ईसाई साधु जो है ना, मक्का वाले से कहा कि अपनी ज़बान से अलर्ट रहना, ध्यान रखना। पूरी इंसानियत की तारीख़ में, पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में कभी किसी पे इतनी हसद, जलन नहीं होगी जितना इस बच्चे पर होगी। सबसे ज़्यादा लोग जलन इस बच्चे से करेंगे, सबसे ज़्यादा लोग दुश्मनी इससे करेंगे। किसी पर इतनी बुरी तरह हमला नहीं होगा जितना इस पर होगा। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर तुम ज़माने तक ज़िंदा रहो और यह बच्चा बड़ा होकर नबी का पैगाम देगा और लोगों को बुलाएगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लोग ऐसे काम करेंगे जिसकी तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारे लोग आज के लिए तुम्हें लगता है ना कि बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, ये ऐसे काम करेंगे आगे चल के तुम्हारे नबी के ख़िलाफ़ में जो तुम सोच नहीं सकते हो। लेकिन तुम सब्र करना, अपने आप को तुम्हें सब्र करना होगा। अगर सही में तुम उनको मानने वाले हो, सब्र करना होगा, अपने आप को थोड़ा झुकाना होगा। कभी भी इस बच्चे के बारे में अपनी ज़ुबान से बुरा मत कहना। ठीक है, अपनी ज़बान को उसके ख़िलाफ़ बंद रखना, क्योंकि तुम्हारी कौम उसके बारे में बहुत बुरी बातें कहेंगी। ये हुआ आगे चल के। उसने यहाँ तक गेस किया कि उनका जो उम्र जो होगा ना, वो करीब पूछा गया उनका उम्र क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि वो 70 साल की उम्र तक नहीं पहुँचेंगे, यानी 60 साल कुछ साल की उम्र में दुनिया में। और सही वही हुआ, और यही उनके उम्मत की एवरेज एज होगी। एवरेज एज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की क्या है, अराउंड 70 ईयर्स। ठीक है, हिस्ट्री में आता है कि कुछ ऐसे मौके आए जब शैतान बहुत चिल्ला कर रोया, बहुत रोया शैतान, बहुत दुखी हुआ। वो ऐसे करीब 5-6 मौके हैं। एक मौका है जब अल्लाह ने उसे लानत दी थी। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में हम लोग सुने थे, जब शैतान ने अल्लाह की बात को नहीं माना, अल्लाह ने क्या कहा, उसे निकाल दिया। तो वो एक वक्त था। दूसरा, जब उसको ज़मीन पर उतारा गया। तीसरा, जब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, जब उनकी पैदाइश हुई, तो वो भी बहुत रोया उस दिन। और चौथा, जब अल्लाह के रसूल ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, जब वही का सिलसिला शुरू हुआ 40 साल की उम्र में, तब। और एक और आता है जब सूरह फातिहा उतरी। सूरह फातिहा जब उतरी तो एक तरह से अल्लाह ने एक मुकम्मल तरीका बता दिया है कि अल्लाह से मांगना कैसे है। और एक और आता है कि जब मक्का फ़तह हुआ, मक्का को जब कॉन्कर किया गया, मक्का को फ़तह किया गया, जीत लिया गया जब, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का, हम लोग आगे स्टोरी में देखेंगे, मक्का में पैदा हुए, बाद में हिजरत किए, मदीना गए और काफ़ी सालों रहे वहाँ पे। बाद में फिर वापस मक्का में आए, मक्का को कॉन्कर किया, मक्का को जीत लिया कहते हैं ना, तो वो। ठीक है, अब आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश जब उनकी हुई तो आगे उसके बाद क्या हुआ। कहते हैं कि उसके बाद उनको दूध पिलाने वाली एक तो उनकी माँ थी, जो उनकी अपनी बायोलॉजिकल मदर, उनकी अपनी माँ जिन्होंने पैदा किया उनको। उसके अलावा 3 औरतें और थी। ठीक है, एक तो बरका, जिसको उम्मे ऐमन भी कहते हैं, बरका। दूसरा सुएबा, और तीसरा बाद में आएगा हलीमा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग रजाई माँ। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं उसको बोलते हैं रजाई माँ, मिल्क मदर कह सकते हैं। ठीक है ना। और इस्लाम जो है ना, अगर कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिला दी, तो इस्लाम जो है ना, इस्लाम भी इसको मानता है
पहले के ज़माने में था, उसका बहुत सारा उससे रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, उस बच्चे के बीच में और उस औरत के बीच में बहुत सारा रिश्ता बन गया, एक माँ जैसा रिश्ता हो गया। कैसा रिश्ता हो गया? माँ जैसा रिश्ता हो गया। और इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग बहुत सारा उस पर पाबंदी लग गई। क्या क्या पाबंदी लग गई? उस बहुत सारी चीज़ें हराम हो गई। क्योंकि क्या क्या, जैसे अब उससे उसकी शादी नहीं हो सकती है, उनकी पहले से कोई औलाद है, उनकी जो औलाद है उनसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो और ये एक तरह से मिल्क ब्रदर मिल्क सिस्टर हो गए। ठीक है, जैसे भाई बहन होते हैं तो उनके बच्चे और ये भी भाई बहनी कैटेगरी में आ गए, तो इनसे भी शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे दूध पिलाने वाली बीवियों की माएँ और तुम्हारे दूध और उनके बच्चे भी हो गए। तो इस तरह से एक तो रिश्ता कायम हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें बस एक ही है कि बस इनहेरिटेंस का मामला नहीं रहता है इसमें, मतलब जो विरासत में जो हक है वो नहीं रहता है, बाकी सारे रूल वहीं अप्लीकेबल है। बरका, जिनका नाम है उम्मे ऐमन, बरका का मतलब भी होता है बरकत। ठीक है ना? इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। शी प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। ठीक है ना? पूरी लाइफ में इनके बारे में और भी हम लोग आगे चलेंगे, आगे स्टोरी में देखेंगे। अभी इनके साथ ये हुआ कि इन्होंने दूध पिलाया, और यहीं जब आमिना के साथ सफ़र पर, जब वो आमिना जब गई थी सफ़र पे, जब इनका इंतकाल हुआ, जब वो सफ़र पे गई थी तो साथ में बरका थी। बाद में आगे हम बात करेंगे। मदीने की तरफ ये सफ़र करके गई थी, यशरिफ की तरफ, और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया, साथ में बरका थी। ठीक है ना? और वहीं जो है ना बच्चे को लाकर उनके दादा यानी अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया था। ठीक है? ये हबशी थी, बताया था मैंने इनका, हबशा साउथ मतलब ईस्ट अफ्रीका, हबशा के रहने वाली थी, अबिसिनिया। पहले ग़ुलाम थी, पहले अब्दुल मुत्तलिब के ग़ुलाम थी, और अब्दुल मुत्तलिब की वजह से वो ऑनरशिप होता है ना, ग़ुलामियत जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है ना, अगर जैसे प्रॉपर्टी आदमी इनहेरिट करता है, प्रॉपर्टी आदमी विरासत में दे देता है। बाप की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? बेटों की औलाद को मिलेगी। वैसे ही ये किनकी प्रॉपर्टी मिल्कियत में थी? ये अब्दुल मुत्तलिब मिल्कियत में थी। अब उसके बाद ये मिल गई अब्दुल्लाह को, और अब्दुल्लाह का जब इंतकाल हो गया तो आमिना के पास थी। उनकी वाइफ का नाम क्या था? आमिना, उनके आमिना के पास थी। और बाद में आमिना के इंतकाल के बाद अल्लाह के पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई है। उनके साथ थी, वो ग़ुलाम थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शादी हुई आगे चल के, तो उन्होंने बरका को आज़ाद कर दिया। जब शादी हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ अपना रिश्ता, माँ जैसा रिश्ता बनाए रखा, माँ जैसा रिश्ता बनाए रखा, और काफ़ी मोहब्बत करते थे, काफ़ी दिल के करीब रखते थे। बल्कि उनसे जब बात करते तो उन्हें या कहते थे, या करके बुलाते थे। ऐ माँ, मतलब माँ, या माँ करके बुलाते थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका जिक्र करते थे, किसी के साथ दूसरों से जिक्र करते तो कहते थे कि वो मेरे घराने में से बची हुई सब कुछ है। उनका कहना था कि मेरे घर में बचा ही क्या, उनके वालिद थे नहीं, वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उनका कहा, और तो एक माँ जैसा मोहब्बत इन्हीं से मिला। बोलते थे कि मेरे घराने में सब कुछ यही थी मेरे लिए। बहुत करीब रखा उन्होंने। और इन्होंने बरका भी जो थी ये आगे चल के इस्लाम को कबूल की, और इन्होंने बहुत जल्दी इस्लाम कबूल किया था। और ये पहली हिजरत, मतलब जो पहली, आगे हम लोग देखेंगे, हिजरत मतलब एक जगह से दूसरी जगह से माइग्रेट करना, जो पहला हिजरत हुआ था उसमें ये भी थी, जो हफ्सा की तारीख हिजरत की थी। हफ्सा मूव की थी, जब मक्का से हिजरत की थी, जब लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। हम लोग आगे के अभी कुछ एपिसोड में आएगा, तो ये उसमें ये भी थी जिन्होंने हिजरत किया था। ठीक है? बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कई सारे
लड़ाई में भी शिरकत की थी, गज़वों में भी शिरकत की थी। लड़ाई में उनका काम होता था कि जो इंजर्ड हैं, जो ज़ख्मी हो गए हैं, उनको देखभाल करना, उनको लोगों को पानी पिलाना, इस टाइप की खिदमत करती थी। ठीक है। अच्छा, जब इनको आज़ाद कर दिया, अभी हम लोग बात करते हैं बरका के बारे में, उम्मे ऐमन के बारे में। तो उन्होंने उनकी शादी, जब उनके आज़ाद कर दिया तो उनकी शादी हुई। तो उन्होंने शादी की, एक ज़ैद नाम के एक आदमी से शादी की, जो कि उन्होंने भी बाद में इस्लाम कबूल किया। ठीक है। उनके बेटे का नाम ऐमन था, इसलिए कहते हैं उम्मे ऐमन, ऐमन की माँ, उम्मे ऐमन। और उनके बेटे का नाम ऐमन था, वो भी मोमिन थे और गज़वे में और हिजरत में शामिल हुए थे। बरका के पहले शौहर की शहादत गज़वे खैबर में हुई, गज़वे खैबर में उनकी शहादत हो गई। जब उनकी शहादत हो गई, बेवा हो गई हैं, बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कोई जन्नत की औरत से निकाह करना चाहता है तो बरका से निकाह कर ले। क्या कहा? कोई जन्नत की औरत से निकाह करना चाहता है तो बरका से निकाह कर ले, क्योंकि अब तो बेवा हो गई थी, इनके शौहर थे नहीं। तो उस वक्त ज़ैद इब्न हारिसा जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में उनके ग़ुलाम थे, उनका भी स्टोरी हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी शेयर किया था, उनके बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा जो है, उनको किसी ने बचपन में अगवा कर लिया था। अगवा कर लिया मतलब किडनैप कर लिया था। ज़ैद इब्न हारिसा को किडनैप कर लिया था और उसको किडनैप करके ला के बेच दिया, एज ए ग़ुलाम बेच दिया। और बेच दिया तो ख़रीदा किसने? खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़रीदा था। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़रीदा था और ख़रीद के उन्होंने तोहफे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था कि एज ए खादिम। समझ में आ रही है बात? इधर आ जाओ ना। खादिम मतलब सर्वेंट, ग़ुलाम। ठीक है। अब ज़ैद के जो वालिद थे उनका नाम था हारिसा। ज़ैद के जो वालिद थे उनका नाम क्या था? हारिसा। अब वो अपने कबीले के सरदार थे। अब वो बड़ा डिप्रेस्ड हो गए, बहुत डिप्रेस्ड हो गए कि भाई उनका बेटा को किसी ने किडनैप कर लिया। अब कहते हैं ना, किसी का बच्चा गुम हो जाए तो उसी से पूछो। मार्केट में बच्चा 10 मिनट के लिए खो जाए तो माँ बाप की क्या गुजरती है? मेले में बच्चा गुम हो जाए क्या गुजरती है? कलेजा बाहर आ जाता है लोगों का, माँ बाप का। तो ये पागल जैसे हो गए थे और शेर शायरी कहते थे, बाज़ार में घूमते थे, लोगों से कहते थे कि, और शेर पढ़ते थे कि बेटे की याद, मेरे बेटे की याद आती है, और लोगों से बात करते थे। मतलब एक तरह से मशहूर हो गया था भाई कि इनका बेटा गुम हो गया। कहाँ गुम हो गया कुछ पता नहीं। जब कुछ समय बाद लोगों ने सुना कि उनका बेटा मक्का में उसी आदमी के साथ है जो नबूवत का दावा करता है, तो उन तक बात पहुंची। उनको मालूम हुआ कि अच्छा, मेरा बेटा जैसा कोई है जो उसी आदमी के पास है जो कह रहा है कि मैं नबी हूँ। खैर वो पहुँचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और देखा, बेटा को पहचाना और जाके बेटे से, अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि भाई ये मेरा बेटा, आप इसकी जो चाहिए कीमत ले लीजिए, छोड़ दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ये तो कोई बात नहीं है, तो आपका बेटा आप ले जाइए, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और ज़ैद ने, जो हमने पहले भी कहा था, जो ज़ैद उन्होंने कहा, वो अपने वालिद से मिले, बड़े खुश हुए, लेकिन क्या कहा कि मैं इनके साथ ही रहना चाहूँगा, कि अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, और मुझे अपने घर जैसे कहते हैं ना, बिहेव किया है, मतलब घर के जैसे रखा है, कोई शिकायत नहीं की, और मैं ईमान ला चुका हूँ इन पे, और ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ठीक है। तो ये ज़ैद ने कहा ये सारी बातें। ये हम सब बैकग्राउंड दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि ज़ैद ने, अब आगे बता रहे हैं उस पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सुन के बहुत बड़ा ही इम्प्रेस्ड हुए कि भाई एक ग़ुलाम है जिसके फादर आए हैं ले जाने के लिए, और वो जाने के बजाय मेरे साथ रहना पसंद कर रहा है।
तो उन्होंने कहा कि तुम आज़ाद हो, फ्री हो, लेकिन तुमको आज मैं अब बेटा जैसा मानता हूँ। एज ए बेटा उनको ट्रीट करते थे वो, ठीक है। तो किसी को बेटे जैसा मान लेने से ब्लड रिलेशन नहीं हो जाता है। इस्लाम इसको बहुत इनकरेज करता है कि इंसान कि कोई गरीब हो, यतीम हो, उसको गोद लिया जाए, लेकिन इसको लोग उस वक्त कहने भी लगे थे कि ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहने लगे थे, क्योंकि वक्त उन्होंने गोद ले लिया था। बाद में मना हुआ कि नहीं, आप उनको ज़ैद इब्ने हारिसा, उनका असल बाप का नाम तो हारिसा है ना भाई, हारिसा के बेटे हैं वो, तो ज़ैद इब्ने हारिसा ही कहा जाए। तो हालांकि ये सुनकर ज़ैद को दुखी हुआ कि नहीं मुझे तो खैर उन्होंने ज़ैद मौला रसूल अल्लाह, यानी ज़ैद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए हैं, मौला मतलब उनके क्या कहें, मालिक, या उनके साथ रहते हैं या उनके से जुड़े हुए हैं। खैर ये हैं कौन, ज़ैद हैं जो उनके साथ रहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि भाई बरका से जो जन्नती औरत से शादी करना चाहते हैं वो किससे कर ले, बरका से शादी कर ले। तो इन्होंने उनसे शादी कर ली, बरका से शादी हुई और उनका बेटा भी हुआ। उनके बेटे का नाम था उसामा इब्ने ज़ैद। उसामा इब्ने ज़ैद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। कहते भी थे कि उसामा उस आदमी का बेटा था जिस नबी ने पाला था। उसामा यानी ज़ैद का बेटा है, और उस औरत का बेटा था जिसने नबी को देखभाल की थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी बरका ने, हाँ ठीक है, एक बार ज़ैद और उनका बेटा ज़ैद और उसामा दोनों मस्जिद में लेटे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे वहाँ से। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, ए अल्लाह तुम दोनों की देखभाल करना। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो बरका बहुत दुखी हुई थी और इतनी ज़्यादा रोई थी, मतलब वो आउट ऑफ बेकाबू होकर रो रही थी बरका। और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे मालूम था कि वो गुजरने वाले हैं। जिस तरह लोगों से बात, यानी जिस तरह से वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करने लगे थे लोगों से, तो उनको लग रहा था कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अब नहीं रहेंगे अब। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब अल्लाह के अब आसमान से वही का सिलसिला यानी ख़त्म हो गया, अब वही नहीं आएगा। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया, वो दौर अब चला गया। एक बार उम्मे ऐमन यानी बरका खुद अकेले पैदल हिजरत कर रही थी और रोज़ा रखी हुई थी। उनके पास कोई सामान नहीं था। मतलब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराकल में से हैं कि जब वो हिजरत करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और उस वक्त रोज़ा रखी हुई थी और उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और इतना ज़्यादा प्यास लगा कि अब लगा कि अब वो हलक, मतलब कहते हैं ना, जान निकल जाएगी। अब लगा कि उनकी जान निकल जाएगी। फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सोचा कि चलो यहाँ आराम कर लेते हैं। उन्होंने आराम करने लगी। अचानक ऊपर से एक बाल्टी उनके पास आ गई। अचानक ऊपर से बाल्टी आ गई और उन्होंने पानी पिया और उनकी जान बची। और वो कहती हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में फिर कभी मुझे प्यास नहीं लगी। उस पानी पीने के बाद मुझे फिर कभी प्यास, पानी में पीती हूँ शौक़ से, लेकिन मुझे प्यास की शिद्दत ख़त्म हो गई। और उनके जो उम्मे ऐमन यानी बरका के जो उनके इंतकाल जो हुआ ना, वो उमर इब्न ख़त्ताब के इंतकाल, काफ़ी लंबी ज़िंदगी पाई उन्होंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को दूध पिलाया, पाला पोसा से लेकर उनके इंतकाल के बाद उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में उनके इंतकाल के लगभग 20 दिन बाद उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने बात किया जो 3 मिल्क मदर थे उनकी। एक तो पहली थी कौन, बरका। कहाँ से थी ये, कौन से कंट्री से? हबसी थी। दूसरी थी
सुवैया के बारे में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है इनके बारे में भी, इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है एक। ये भी एक ग़ुलाम थी जो कि अबू लहब के मिल्कियत में थी, जो कि अबू लहब कौन थे? ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा में से थे, ठीक है। और इंटरेस्टिंग ये है, जब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो सुवैया दौड़ कर अबू लहब के पास गई और बताया कि भतीजे का जन्म हुआ है। ये अब्दुल्लाहब ये चचा थे ना, अब्दुल्ला और अबू लहब, ये सब भाई हुए एक दूसरे के। और लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार था, क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला जो उनके जो अब्दुल्ला जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो थे, उनका इंतकाल पहले ही हो चुका था। उनका इंतकाल इनके पैदाइश से पहले ही हो गया था। तो इनके अब्दुल्ला के सारे भाइयों को इंतज़ार था कि भाई को कोई बेटा औलाद होने वाला है। तो सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि भाई और उनके यहाँ कोई बेटा हो जाए तो बेटा, आज के ज़माने में भी बेटे क्या अहमियत है, उस ज़माने में तो क्या पूछना है, बेटा हो मतलब उसी के ज़रिए से नस्ल चलेगा, उसी के ज़रिए से नाम चलता है। तो और सारे लोग शॉक थे, सब लोग परेशान थे, दुखी थे, भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, वो भी 25 साल की उम्र में, इतना कम एज में। तो जब अबू लहब को मालूम हुआ कि अब सुवैया दौड़ती हुई आई, बोले कि भाई अब्दुल्ला को बेटा हुआ है, तो इतने खुश हुए अब्दुल्ला, ये क्या कहते हैं, अबू लहब इतना खुश हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम आज़ाद, मतलब बहुत बड़ी बात है। उस वक्त किसी गुलाम को आज़ाद कर देना बहुत बड़ी बात है, वो ऑन द स्पॉट आज़ाद कर दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब इससे और पता चलता है कि अबू लहब कितना खुश हुआ था, कैसे उसका कैरेक्टर बदला बाद में चल के, यानी जन्म अल्लाह के पैदाइश पे कितना खुश हुआ। लेकिन सुवैया जो है ना, आज़ाद तो हो गई, लेकिन फिर भी वो उन्हीं के अब फ्री हो गई, जहाँ चाहे रह सकती थी ये। इन्होंने भी रहती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के आमिना के साथ, उन्हीं के घरों में रहती थी। और इन्होंने इनको भी दूध पिलाया, और इन्होंने इनके चचा जो थे, एक और चचा थे, सबसे छोटे चचा थे, उनका नाम है हजरत हमजा, उनको भी दूध पिलाया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, और उनके चचा हैं हमजा, उनको भी दूध पिलाया। यानी इस तरह हमजा नबी के चचा भी थे और मिल्क ब्रदर भी हैं, मिल्क ब्रदर कह सकते हैं, दूध भाई है। उन्होंने करीब 4 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया आगे चल के। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी लाइफ उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, पूरी लाइफ उनको अपनी फैमिली की ट्रीट करते थे। बल्कि जब भी मौका मिलता उनसे मिलने जाते, उनके पास गिफ्ट भेजते, और कभी कभी अपने बच्चों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को लेके जाते उनसे मिलने, यानी एज ए फैमिली बिहेव करते, माँ जैसा बिहेव करते। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो भी जाती, मिलने जाती, वो भी गिफ्ट लेके जाती, तोहफे देती। उनका जो इंतकाल हुआ वो हिजरत के 7वें साल खैबर की जंग के बाद हुई, 7th ईयर आफ्टर हिजरत। हम लोग बात कर रहे थे ये रिश्तों के बारे में कि मिल्क, जो माँ दूध पिला दे, कोई और दूध पिला दे तो उससे रिश्ता कायम हो जाता है। तो उसी सिलसिले में कुछ और बातें आई हैं इस किताबों में आई हैं। उम्मे हबीबा जो है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक हैं, उम्मे हबीबा। उन्होंने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बल्कि अपने बहन का रिश्ता पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आपकी बीवी होने की बरकत मिली है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जिसका नाम अज्जा इस बरकत में शामिल हो जाए। मुझे कोई जलन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जायज़ नहीं है, उन्होंने कहा कि ये जायज़ नहीं है। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं शादी, मतलब कोई भी मर्द जो है ना, बैक वक्त किसी से और से शादी करे, उसकी बहन से शादी करे, ये जायज़ नहीं है, ठीक है। उसके इंतकाल के बाद हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस वक्त उसके साथ एक साथ 2 बीवियों को रखे, 2 बहनों को रखे, ये जायज़ नहीं है। अच्छा, अबू लहब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सुवैया ने दूध पिलाया था, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने दूध पिलाया और उनको आज़ाद कर दिया था। एक और इंटरेस्टिंग इनके बारे में आता है
बहुत बाद में, चूँकि मालूम है आगे चल के अबू लहब का कैरेक्टर कैसा था, कितना ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया। बल्कि इनके बारे में कुरान में कहते हैं ना, एक तरह से सूरा नाजिल किया उन पर लानत को लेकर। एक बार एक रिवायत में आता है कि बहुत सालों के बाद उनके भाई अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब देखा। उनके भाई अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब देखा। ख्वाब में अब्बास ने पूछा, अपने भाई से पूछा कि मरने के बाद तुम्हारा क्या हुआ। अबू लहब ने क्या जवाब दिया कि दुनिया से जाने के बाद मुझसे कोई भलाई नहीं मिली। मैंने जो किया उसके कारण, उसके वजह से मुझे बहुत अज़ाब मिला। मैंने नबी का इख्तलाफ किया, उनसे फ़ाइट किया, उनके टीचिंग्स पे, उनके जो मैसेज था उस पे मैंने एतराज़ किया, लड़ा। मुझे सिर्फ बुराई ही मिली है। बस एक चीज़ है, मुझे हर मंडे को थोड़ी सी राहत मिलती है। जो पनिशमेंट है उसमें हर मंडे को थोड़ी सी राहत मिलती है। क्या कहा? हाँ? क्या मिलती है? हाँ, हर मंडे को। क्यों? क्योंकि जब नबी पैदा हुए थे तो सुवैया ने मुझसे उनकी पैदाइश की खबर दी थी और मैंने सुवैया को आज़ाद कर दिया था, और वह नबी की दूध माँ यानी मिल्क मदर बनी थी, और वह नबी को बहुत पसंद थी। मैंने नबी के जन्म पे थोड़ी सी इज़्ज़त दिखाई थी, उनके पैदाइश पे थोड़ी सी इज़्ज़त दिखाई थी। इस वजह से मुझे मंडे में अजाब में कमी मिलती है। तो ये दो औरतों की बात हम लोग किए। अब लास्ट औरत है, इनके स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। जो तीसरी औरत है जिन्होंने दूध पिलाया, उनका नाम है, हाँ, उनका नाम है हलीमा। अच्छा, इसमें और दो चीज़ें इंटरेस्टिंग, एक और दो बातें इंटरेस्टिंग है कि दो औरतों के बारे में हम लोग बात की। हम लोग लास्ट बार भी से बात किए थे, बरका और सुवैया। दोनों के बारे में कहा था कि दोनों अफ्रीकन थी, दोनों अफ्रीकन थी, यानी ब्लैकिश। यानी अल्लाह ने क्या निज़ाम किया कि आज की डेट में भी रंग को, रेस को लेकर कितना ज़्यादा फीलिंग है। उस वक्त क्या रहा होगा, कितना एक्सट्रीम रहा होगा। अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया फ्रॉम द बिगिनिंग, कि अल्लाह के रसूल को दूध पिलाने वाली ऐसे लोग हैं, ऐसे एग्जाम्पल कर दिया कि भाई ये कोई इस्लाम में से कोई जगह नहीं है, ठीक है। बल्कि इतना उनको इज़्ज़त देते थे कि उनके यहाँ बुलाते थे, माँ कह के बुला। मक्का में जो अच्छे लोग थे, जो एलाइट क्लास थे, जो वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को बाहर भेजते थे, अपने बच्चों को शहर से बाहर भेजते थे। और उसकी कई वजह थी। एक तो मक्का अपने आप में एक सिटी था, मक्का सिटी था ना, तो सिटी है तो पोल्यूशन है, सिटी का एक क्लाइमेट एक अलग होता है, एक गांव का अलग होता है। तो एक सफाई सुथराई एक उसकी, और दूसरा मक्का क्या था, एक ट्रेड सेंटर था ना। मक्का में सारे जगह से लोग आते थे, काबा की वजह से ट्रेडिंग होती थी, बिजनेस होता था, तो वो तमाम तरह के क्राउड लोग होता था, पॉल्यूशन होता था। और तीसरी बात, वहाँ के लोग, जो कुरैश के लोग ख़ास तौर पे बड़ा ही सेंसिटिव थे अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने ज़बान को लेकर, कि उनके बच्चों को क्या आनी चाहिए, पक्की अरबी आनी चाहिए, बिल्कुल खालिश अरबी आनी चाहिए। और मक्का में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह से लोग आ रहे हैं। जहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं वहाँ पर कैसा हो जाता है, मालूम ही लैंग्वेज कैसे, इंग्लिश नहीं, वो कौन सा हो जाता है, वो इंग्लिश में इंग्लिश हो जाता है। यहाँ की उर्दू कैसी उर्दू हो जाती है, कैसे उर्दू आते आते साउथ में कैसे उर्दू हो जाती है। तो वैसे ही जहाँ पे ज़्यादा लोग अलग अलग लैंग्वेज के लोग आएंगे तो वो ओरिजिनल लैंग्वेज जो है ना वो डाइल्यूट हो जाता है, वो उसमें बहुत पॉल्यूशन आ जाता है। तो ये 2-3 वजह से थी कि लोग वहाँ पे कल्चर था, ट्रेंड था कि लोग बाहर भेजते थे। और एक और वजह थी उस वक्त ख़ास तौर पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो उस वक्त बच्चों की मौत बहुत ज़्यादा होती थी, कुछ बीमारी फैली हुई थी जिसमें बच्चों की बहुत मौत हो जाती थी। तो ये सब की वजह से क्या करते, लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते, ठीक है।
और बाहर कैसे भेजते कि औरतें आती जो दूध पिलाने वाली होती थी, उस वक्त कल्चर था, दूध पिलाने वाली औरतें आती और उनको गाँव में लेके चली जाती, सारे पोल्यूशन से, सारे गंदगी से दूर गाँव में साफ़ सुथरे माहौल में वहाँ रहती, वहाँ परवरिश होती बच्चे की, और एक वक्त के बाद वो उसको लेके आती। ठीक है, आम तौर पे। और बच्चों उनका क्या होता है कि गांव में गुर्बत ज़्यादा होती है, गांव में लोगों को पैसे की और कुछ और करने की पैसे की किल्लत होती है, कुछ और ऑप्शंस नहीं रहते हैं। आज की डेट में भी वही हाल है, शहरों में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो उनको पैसे कमा, उस वक्त औरतों के पास कुछ अगर पैसा कमाना हो तो कोई तरीका नहीं था, तो आती थी, बच्चों को लेकर आती थी, दूध पिलाती, तो उसके बदले उनको पैसे मिलते थे, तो उनके लिए भी एक अच्छा था। आमतौर पे 2 साल के लिए होता था, 2 साल के लिए लेके जाती थी औरतें अपना बच्चों को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, और इस 2 साल के बीच में आमतौर पर लोग 2 साल के बीच में कई बार वो जो औरत ले गई है वो खुद बच्चे को लेके आती है अपने इनके माँ बाप से मिलवाने के लिए, या इनके माँ बाप जाके मिल के आते देखने के लिए कि भाई मेरा बच्चा किस हाल में है, दोनों होता था। हलीमा जो थी ये सादिया, इनका नाम था असादिया बिन्त अबू जुऐद, असादिया असादिया बिन्त अबू जुऐब। इनके अब्बू का एक्चुअल नाम था अब्दुल्लाह इब्न हारिस। ठीक है, ये बनी साद कबीले से थी, गांव में था बनी साद कबीला, और ये आगे चल के तीसरी मिल्क मदर बनी। ठीक है, इनकी शादी हुई थी, हलीमा की शादी हुई थी अल हारिस, जो कि इब्ने अब्दुल उस्सा यानी बनी साद में उसी कबीले में उनकी शादी हुई थी, और उनके अपने बच्चे थे, उनके अपने 3 बच्चे थे। ठीक है, हलीमा के शादी हुई थी अल हारिस से और उनके 3 बच्चे थे। उनका बच्चे के नाम थे अब्दुल्ला, और एक बेटी थी उनैसा, और एक और बेटी थी सबसे छोटी जिसका नाम आता है हुदाफा या जुदामा, 2 अलग अलग नाम आता है। उसको लोग उनको वो उपनाम, मतलब उसको पुकारने का नाम था शैमा नाम से पुकारते थे। कितने बच्चे थे उनके? 3, अब्दुल्ला, उनैसा और शैमा कह सकते हैं। ठीक है ना, और यही शैमा जो है ना, ये बाद में आगे चल के स्टोरी में आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी के इनकी बहन हो गई ना, ये तो बाद मिल्क सिस्टर हो गई हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने भी आई थी ये। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे की कहानी जो है ना, ये हलीमा खुद बयान करती हैं, आगे चल के उनका खुद उन्हीं का नैरेटिव है, उन्होंने खुद बयान किया स्टोरी को। कहती हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और करके इसको ख़त्म करते हैं। कहती हैं कि उस साल जो है ना, बनी साद के इलाके में सूखा आया हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, और हर जगह पूरा ड्रॉफ, हर जगह सूखा था। इतना सूखा हो गया था कि जानवर छोड़िए, पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि जानवर भी मर रहे थे, क्योंकि उनको ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए कुछ चीज़ नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, तो ये इतना बुरा हाल था कि उस वक्त क्या हुआ कि उस बनी साद की बहुत सारी औरतें जिनके अपने छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो मक्का जाने लगी ताकि वहाँ जाएं और वहाँ से बच्चों को लेकर आएँ दूध पिलाने के लिए, ताकि इनके कुछ हालात बेहतर हो सके, कुछ पैसे मिलेंगे उसकी वजह से। और इस तरह से 10 औरतों ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने सफ़र करना शुरू किया। 10 औरतें, इनका टारगेट था कि मक्का जाएंगे, शहर में जाएंगे, वहाँ से बच्चों को लेकर आएंगे दूध पिलाने के लिए। और निकली रास्ते में। सफ़र कैसे करते थे लोग? सफ़र लोग ऊँट से करते थे अक्सर, लेकिन ऊँट का सफ़र बड़ा टफ होता था। ऊँट का जो लोग कैमल राइड करते हैं वो बताते हैं, ऊँट का सफ़र आरामदेह नहीं होता है। ऊँट का है ना, बिल्कुल कहते बॉडी कैसा होता है उसका, चलता भी है उसका कैपेसिटी बहुत है उसको चलने की, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। ऊँट इज़ नॉट कंफर्टेबल। घोड़ा फिर भी ठीक है, सबसे कंफर्टेबल होता है गधा जो होता है, या वो खच्चर जो होता है ना, म्यू, जिसको म्यू बोलते हैं, खच्चर जो होता है
जो गधा और घोड़े का जो ब्रीड होता है उसको खच्चर बोलते हैं। तो ये औरतें उसको प्रेफर करती हैं। खच्चर तो आराम से चलता है, स्मूथ रहता है वो। तो ये क्या कि हलीमा उनके शौहर जो है ना, उन्होंने अपने बेटे को, सबसे छोटा बेटा, उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला को इस पे ले लिया, सफ़र में ले लिया, और दोनों बेटी को घर पे छोड़ दिया। ठीक है, दोनों बेटी को घर पे छोड़ दिया। हलीमा खच्चर पे सवार हो गई और अल हारिस जो है उनके शौहर, वो एक ऊँटनी ले लिए, ऊँटनी पर बैठ गए। ऊँटनी पे क्यों? एक तो ऊँट सफ़र के लिए सीखे है, ऊँटनी इसलिए लिए कि रास्ते में दूध का इंतज़ाम हो जाएगा। रास्ते में ऊँटनी है तो दूध देगी ना, तो ऊँटनी से, दूध देने वाली ऊँटनी थी, वो ले लिए ताकि कुछ खाने पीने का इंतज़ाम रहेगा। और हलीमा का जो पूरे इलाके में, हलीमा का जो फैमिली था ना, सबसे गरीब फैमिली था। मतलब कहते हैं ना, वो पूरे इलाके में तो गुर्बत थी ही, उसमें सबसे ज़्यादा गुर्बत इनके पास थी। गरीबों में सबसे ज़्यादा गरीब थे। बल्कि हलीमा कहते हैं जिस खच्चर पे सवार थी, इतना कमज़ोर था कि वो चल नहीं पा रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था वो, टिंग 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 करके चल रहा था वो। ठीक है ना। और लेकिन अब सफ़र में एक तो हर जगह सूखा था और हालत इतनी ख़राब थी कि ऊँटनी भी दूध नहीं ठीक से दे पा रही थी। ऊँटनी भी ठीक से दूध नहीं दे पा रही थी, बल्कि ये भी चाह रही थी अपने बेटे अब्दुल्ला, उनका बेटा छोटा सा था, तो दूध पिलाए, लेकिन इनके बदन से भी इनके भी दूध नहीं निकल रहा था। खाने को ही नहीं जा रहा है कुछ, कई दिनों से कुछ ठीक से खाना नहीं मिल रहा ढंग से, तो खाना नहीं मिल रहा था, तो वो न ऊँट दूध दे रहा है, न इनके पास खाने को कुछ है, न बेटे को खाने को कुछ मिल रहा है, और सवारी बहुत धीरे चल रही है। तो इतना हुआ कि बाकी जो ग्रुप के लोग थे वो धीरे धीरे काफ़िले में आगे निकलते चले गए, सबसे पीछे छूट गई थी। क्या हुआ था? सबसे पीछे छूट गई, बाकी सब लोग आगे निकल गया, ये रह गई पीछे। और एक ऐसा जगह आया जहाँ पे शाम, चूँकि अरब में कल्चर क्या था कि आप कहीं भी उस वक्त डिज़र्ट में सफ़र का तरीका क्या होता था कि सफ़र कर रहे हैं, जैसे सनसेट हुआ वहीं पे आपको रुक जाना है। जैसे सनसेट हुआ, जैसे सूरज डूबा, वहीं पे आपको स्टॉप करना है और अपना, चूँकि रात में तो सफ़र नहीं कर सकते आप वहाँ पे, अभी स्ट्रीट लाइट थोड़ी है वो आज की तरह में, जहाँ शाम हुआ वहीं पे आप काम कीजिए, आप जल्दी से देखिए कहाँ रुकना है। भूख भी लगी है, खाना नहीं है, रेगिस्तान में है, मतलब सोच के देखा जाए, ऐसा है जैसे कोई गाड़ी से जा रहा हो, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, और खाने को भी नहीं है, क्या हालत होगी। हमें इमेजिन करना है, स्टोरी पढ़ लेते हैं हम लोग, सुन लेते हैं, लेकिन उसको हम एहसास नहीं कर पाते हैं। उस रात जब वो मक्का से पहुंचने से एक रात पहले की वाली रात थी, इतनी ज़्यादा भूख की हालत थी, उनका बच्चा रात भर रोता रहा, और न कुछ खिला पा रही हैं, न दूध पिला पा रही हैं, और न सो पा रही हैं। रात भर जग के निकल गया। अब बताइए नेक्स्ट मॉर्निंग कितना अच्छा रहेगा। इंसान रात भर नहीं सोया हो, बच्चा रात भर चिल्लाया हो, खुद भी भूख लगी हो, बच्चे को भी भूख लगी हो, उस हालत में मक्का पहुँची हैं। और जब मक्का पहुँची हैं तो बनु साद के जो बाकी औरतें मक्का आई थी वो तो पहले पहुँच गई थी, ये तो बहुत पीछे छूट गई। पता चला कि जितने बच्चे थे, जो सब लोग कोशिश करता है कि कैसा बच्चा चाहिए, जो पैसे वाला घर का बच्चा हो, जो ज़्यादा पैसा देने का सलाहियत रखता हो, तो जितने पैसे देने वाले और फैमिलीज़ थी, जो रिच फैमिलीज़ थी, वो सारे के सारे बच्चे इन लोगों ने ले लिए। और जब हलीमा ढूंढने गई बच्चों को, तो उन्होंने जहाँ भी गई कहीं बच्चा ही नहीं मिले, जहाँ भी गई कहीं बच्चा ही नहीं मिले। बल्कि जहाँ जाती हर बार कहता कि अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है, एक बच्चा है जो अब्दुल मुतल्लिब का पोता है, लेकिन कहती कि मुझे मालूम चल गया था उस बच्चे के बारे में, कि ये कहती है कि मैं भी नहीं चाहती थी कोई बच्चा मिले मुझे। हर आदमी चाहता था कि ऐसा घर वाला मिले, क्योंकि हर सबको मालूम था कि यतीम बच्चा है, यतीम मतलब इसका बाप ही नहीं है, इसका बाप ही नहीं है तो कौन देगा हमें,
ठीक है, सबको मालूम था अब्दुल मुतल्लिब बड़े लीडर थे, लेकिन असल ऑनर कौन था? उनकी माँ थी। माँ तो बेवा थी। अब्दुल मुतल्लिब की फैमिली बहुत लंबी चौड़ी थी ना भाई। अब्दुल मुतल्लिब की फैमिली तो बहुत लंबी चौड़ी थी, और भी बेटे थे उनके, 10 बेटों में से एक थे ये अब्दुल्ला, उनके बेटे ये थे। उनकी तो फैमिली लंबी चौड़ी थी, तो उनसे कोई भी उन तक नहीं सोच रहा है ना भाई कि वो हमें देंगे। सब देख रहा है कि भाई माँ के पास क्या है, माँ क्या कर सकती है, तो कोई भी लेना नहीं चाहता था। तो समझ गए कि अब देख लें, समझ गए कि एक ही बच्चा है। वो वापस आई और अपने हस्बैंड हारिस से बोली कि कुछ नहीं मिला, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। हारिस ने कहा, उनके शौहर ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, जब बच्चा ही नहीं मिला तो चलो वापस चलते हैं। हलीमा ने कहा कि नहीं नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहती, बड़ा मेहनत से आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहती, कि हमें पैसे नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मतलब लेकिन कम से कम इज्जत तो बच जाएगी भाई। इतना मुश्किल से आए हैं, वहाँ जाएंगे और तो कहेंगे कि खाली हाथ गई, इतना स्ट्रगल कर गई, खाली हाथ आज कोई नहीं मिला इनको। एक इज्जत भी तो बचानी है कि गए और इतना स्ट्रगल किए, मिला कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, खाली हाथ तो जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना मेहनत से आए हैं, इतना मुश्किल से आए हैं, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। कुछ नहीं तो कम से कम इज्जत, पैसा तो नहीं मिलेगा, इज्जत तो बचेगी कम से कम। तो हारिस ने कहा कि ठीक है। तो कहीं उनका कहना था कि चलो, उनका हलीमा ने कहा चलो उसी बच्चों को लेकर आते हैं, अब ऑप्शन ही नहीं है, उसी बच्चों को लेकर आते हैं। हारिस ने जवाब, उनके शौहर ने जवाब दिया, कौन जानता है, हो सकता है ले लो, हो सकता है उसी में अल्लाह ताला कोई बरकत रख दे, चाहो तो उसी को ले लो। तो यहाँ तक इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ से उनका ब्रेन वॉश हुआ और वो गई हैं, और कैसे लेकर आई हैं आगे का बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। इंशाअल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।